ये बोल रहे हैं मेरे हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से क्यों भाई? आपको या कोई भी पास्टर है, उसको अगर गलत या सही साबित करना है तो आपके हिसाब से होगा, कोई व्यक्ति के हिसाब से होगा सही या गलत। अगर गलत साबित करना है तो वचन के हिसाब से। तो उस वीडियो में मैंने जो साबित करा था, मुझे बताइए वो मैं अपने हिसाब से करा था या ग्रीक बाइबल से दिखा के करा था? बताइए। क्या उस बाइबल में जो चीज़ मैंने साबित करा था, उस वीडियो में जो चीज़ मैंने साबित करा था कि तुम लोग जो बोल रहे हो ये एक ही भाषा है, ये लोग अपने अपने जन्मभूमि में सुन रहे हैं, इसलिए वो अपने अपने जन्मभूमि में बोले होंगे ना, तभी सुन रहे हैं जो आप लोग बोलते हो, यानी ये एक ही भाषा जो आप बोलते हो ना। इस चीज़ को मैंने कैसे साबित करा था गलत, आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप ये वीडियो अगर मेरे ऊपर बनाए हो तो फिर ये वीडियो तो देखे ही होंगे पूरा, या फिर आप मेरे गलतियां निकालने के चक्कर में वीडियो को समझना ही भूल गए। गलतियों को ढूंढते ढूंढते, गलतियों को पकड़ते पकड़ते, मेरे शब्दों के पीछे भागते भागते आप शब्दों की भावनाओं को ही समझने में नाकाम हो गए शायद। उसमें मैंने ग्रीक बाइबल से दिखा के ये चीज़ कहा था कि भाई नहीं, ये एक ही चीज़ नहीं है। देखो वहाँ पे ग्लोसाइस लिखा है, जो कि इसका मीनिंग है द टंग। और बाइबल में अगर आप देखोगे न्यू टेस्टामेंट में, पूरे बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखोगे, जो ग्लोसाइस या फिर ग्लोसा या फिर ग्लोसे या फिर ग्लोसोन, ये जो ग्रीक टर्म्स जो यूज़ किया गया है न्यू टेस्टामेंट में, एक ही बार भी, मेरे बात को नोटिस करना, ध्यान से सुनना, एक ही बार भी
लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, एक ही बार भी सिंगल टाइम लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। हर बार इसको टंग के लिए इस्तेमाल किया गया, टंग को बोलने के लिए। इट इज़ नॉट फॉर द लैंग्वेज। तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को साबित करा था। कैसे करा था साबित? अपने हिसाब से करा था या फिर ग्रीक बाइबल को दिखा के करा था? मुझे बताइए। और अगर हम कहते हैं कि अपने हिसाब से गलत है, उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या है? पौलुस बोलता है पहला करंती उसका 11:1 में, मेरे जैसा चाल चलो तुम। तो फिर तुम तो कहोगे उनको, भाई तुम्हारे पीछे क्यों चले, हम तुम्हारे जैसा क्यों चाल चले? अच्छा, पौलुस ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पता है? क्योंकि पौलुस यीशु मसीह के जैसा चाल चलते हैं। पौलुस ने यहाँ पे एक सच्चा मसीही जीवन का उदाहरण यहाँ पे बताते हैं। देखो, आप लोग इस चीज़ को कैसा लेते हो, कैसा समझते हो, हमें नहीं पता, लेकिन एक सच्चा मसीही इस चीज़ को बोलने के लिए हिचकिचाएगा नहीं कि मेरे जैसा बनो, मेरे विचार जैसा विचार करो। इस चीज़ को बोलने के लिए उनको हिचकिचाव नहीं आएगी। अगर मैंने कहा भी मेरे हिसाब से गलत है, तो फिर क्या मैंने गलत कहा? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा विचार बाइबल के हिसाब से है, मैं जानता हूँ मेरा विचार यीशु मसीह के हिसाब से है। और गलातियन उसका 2:20 में क्या लिखा है? पौलुस कह रहा है कि मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ, मैं मरा हूँ, मैं जीवित ही नहीं हूँ, और मेरे अंदर मसीह जीवित है। यानी मैं जीवित ही नहीं हूँ, यानी मेरा सोच, मेरा भावना, मेरा विचार, मेरी आइडिया, सब कुछ अब मेरा नहीं है। वो कौन कर रहा है? यीशु कर रहे, बाइबल के हिसाब से हो रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरा विचार के अनुसार, क्या दिक्कत? भी लोग होंगे और आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते होंगे या नहीं मानते होंगे मेरा विचार को। तो आप सुने, ये भाई साहब कहते हैं आप मेरे विचार को मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे। आपका विचार को क्यों माने? सबसे पहले मैं ये नहीं कर रहा मेरा विचार मानो। कब कहा मैंने? क्या मैंने ये चीज़ कहा कि मेरे विचार तुम क्यों नहीं मानते हो? आई डिडंट टेल दैट। तुम मेरे विचार को मानो ना मानो, ठीक है, वो आपकी है। आपको अच्छा लगा तो मानो, नहीं लगा तो छोड़ दो। हम क्या ही कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप गलत कैसे बोलते हो? अगर मैंने कहा अपना विचार, अगर मैंने कहा इस चीज़ को, तो फिर आप गलत कैसे बोलते हो? जैसे मैंने अभी समझाया। क्योंकि एक सच्चा मसीही ये चीज़ बोलने के लिए हिचकिचाएगा नहीं। जब वो बोलता है कि मेरे हिसाब से, यानी वो जानता है उसका हिसाब क्या है। क्योंकि हम जिंदा नहीं है। हमारा सोच, हमारा काम, हमारा आइडियाज, हमारा एवरीथिंग इज नाउ कंट्रोल्ड बाय हुम? बाय जीसस। अगर आप एक सच्चा मसीही हो ना, ये चीज़ आप इसको बोलना भी नहीं चाहिए था कि तुम्हारा विचार को हम क्यों माना। अरे भाई, एक सच्चा मसीह का विचार और बाइबल कभी भी अलग नहीं है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए था। एक मसीही वही होता है जो खुद मरा हुआ है और अंदर यीशु मसीह जिंदा है। और यीशु मसीह जिंदा है तो अंदर उसका विचार और बाइबल कभी अलग नहीं हो सकते। तो ये चीज़ आपको शायद समझना पड़ेगा, या फिर कुछ साल ही लग जाए। तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आगे जाऊँगा। मसीह है, हम बस एक ही काम करते हैं, भले विचार में इधर उधर हो सकते हैं। आपने सुना, ये भाई साहब बोल रहे हैं भले विचार में अलग अलग हो सकते हैं। विचार में अलग क्यों होंगे भाई? पौलुस कहते हैं, कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है अपोलोस का, कोई कहता है कैफा का यानी पतरस का, कोई कहता है मसीह का। क्या हम मसीहत बट गए हैं कि हम लोग का विचार अलग हो सकता है? विचार क्यों अलग होंगे? यही बाइबल लेके चल रहे हैं ना, या दूसरा बाइबल आप लेके चल रहे हैं? यही बाइबल है ना। विचार रखना है, ज्ञान रखना है, बिब्लिकली होना चाहिए। इसका विचार रखिए। और एक चीज़ मैंने ये कहा कि हम विचार में अलग अलग हो सकते। मैंने कॉपीराइट के बारे में कहा था, राइट? ये कॉपीराइट स्ट्राइक डालना नहीं चाहिए, भले हमारे विचार अलग अलग हो। तो उस शब्द को इन्होंने पकड़े, बोले कि विचार में अलग अलग क्यों? मैंने ये थोड़ी कहा कि हमें विचार में अलग अलग होना चाहिए। डिड से नहीं, हमें विचार में अलग अलग होना चाहिए। क्या मैंने कहा? नहीं ना। मैंने कहा विचार में अलग अलग हो सकते हैं, और है भी। अगर विचार में अलग अलग नहीं होते तो मेरा वीडियो लेके आप ये काउंटर वीडियो नहीं बनाते। तो आपका विचार क्यों अलग है मेरे विचार से? बताइए फिर। अगर विचार अलग अलग है ही नहीं, मेरे पास जो बाइबल है वही बाइबल आपके पास है, तो फिर आपका विचार मेरे से अलग क्यों है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में 1000 से ज़्यादा
अलग अलग विचार वाले डिनोमिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं मसीही में, क्रिश्चियंस में 1000 से ज़्यादा। अगर मैं 2000 से भी ज़्यादा बोलूँ ना तो भी गलत नहीं होगा। डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग डिनोमिनेशंस विथ डाइवर्स इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बाइबल। बाइबल से अलग अलग अपना अपना इंटरप्रिटेशन 1000 से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अभी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं यकीन नहीं होता तो गूगल करके देख लीजिए या फिर किसी से पूछ लीजिए। तो फिर वो क्यों है डाइवर्सिटी इन इंटरप्रिटेशन क्यों है? मैं ये नहीं कहा कि ये होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ता है। आई डिड नॉट टेल इट शुड बी, मैंने कहा ये है। दानियल राज सर का और मेरा तो विचारधारा अलग ही होगा ना, और आपका और मेरा तो अलग ही होगा ना, और कई सारे हैं। आगे वो देखते हैं। टाइप करोगे या फिर आप ग्रीक डिक्शनरी में चेक करोगे, ग्लोसा के आगे जो सबसे पहले लिखा होगा वो लिखा द टंग। गूगल में जाके वहीं पे जाके टाइप करते हैं ग्लोसा का मतलब क्या है बोल के। ये जो मैंने ग्लोसा का मीनिंग समझाने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट वहाँ पे दिया था और ये स्क्रीनशॉट भाई गूगल का नहीं था। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख लो, मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये कोई गूगल से नहीं था, ये ग्रीक बाइबल से था, जो आप भी दिखाए हो ना, यहाँ पे आप भी दिखाए हो। आपका वो स्क्रीनशॉट देखने के बाद, ये देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए था कि ये तो एक ही है, 1100 एक ही वाला स्ट्रॉन्ग से ही वो आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए था। और आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। मतलब क्या है जो लिखा हुआ है ना टंग, ये साइड में आपको दिखता होगा टंग, है ना। इसको अगर हम इसमें जाएंगे तो इसमें देख लीजिए लिखा है ग्लोसा, और उसका डेफिनेशन क्या है, द टंग कॉमा ए लैंग्वेज कॉमा ए नेशन बाय इम्प्लीकेशन, उसके बाद लिखा है कॉमा ए लैंग्वेज लिखा है। तो ये कॉमा लैंग्वेज उसको मिक्स करिए ना, उसको बताइए ना इसका मतलब होता क्या है। टंग भी होता है, लैंग्वेज भी होता है, ठीक है। तो इनका मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये कोशिश करने की, बोलने की कोशिश किया था कि भाई ग्लोसा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है। अब मैं उन्हीं के स्क्रीनशॉट जो वो दिखा रहे थे ना, वही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला यही मैं दिखाऊंगा। देखो ये ग्लोसा जो लिखा है आप लोग देख रहे होंगे ग्लोसा, और ग्लोसा कई जगहों में प्लूरल फॉर्म में भी लिखा गया है, जिसको ग्लोसाइस कहते हैं और ग्लोसॉन कहते हैं। ये लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हुए हैं इस ग्लोसा शब्द को लेके। और आप लोग सुने होंगे ये लोग एक चीज़ बोलते हैं कि ये अन्य भाषा प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, और ये स्क्रीनशॉट कोई मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है, ये स्क्रीनशॉट उन्हीं का ही है। वहाँ पे लेक्सिकन जो ग्रीक से, यहाँ पे क्या लिखा है आप देखो, ग्लोसा लिखा है, ग्लोसा। ग्लोसा इज एक्चुअली सिंगुलर है। यहाँ पे जो ग्लोसा देख रहे हो ना, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं, सिंगुलर में। कई बार इनको आप बोलते हुए सुने होंगे प्लूरल प्लूरल प्लूरल। चलो यहाँ पे, यहाँ से मैं एक और चीज़ साबित करूँगा। जो ये लोग कह रहे हैं कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, ये जगत की भाषा, संसार की भाषा, संसार की भाषा। मुझे ये पढ़िए, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में पढ़ जाएंगे। डेफिनेशन में सबसे पहला क्या लिखा है, सबसे पहला लिखा है द टंग। मैं वही चीज़ वहाँ पे भी कहा था, सबसे पहला लिखा है द टंग। अगर आप डायलेक्टों में जाओगे, डायलेक्टों में, डायलेक्ट का मीनिंग आप यहाँ पे देखो, मैं दे देता हूँ। डायलेक्टों का जो अगर आप अर्थ देखोगे, डेफिनेशन, सबसे पहले द टंग नहीं आएगा, लैंग्वेजेस आएगा, देख लीजिए। और फिर अगर ग्लोसा पे आ जाए, यहाँ पे भी देखिए द टंग के बाद लिखा है ए लैंग्वेज ए नेशन, ठीक है, यानी लैंग्वेज भी। और मैंने इस चीज़ को बोला भी था, हाँ ये लैंग्वेज है। कब हमने मना करे कि ये लैंग्वेज नहीं है? इट इज़ ऑफकोर्स ए लैंग्वेज, बट विच लैंग्वेज? क्या ये संसार की भाषा है ना? हम में मालूम ही ये लैंग्वेज, बट दिस इज़ ए लैंग्वेज ऑफ नॉट दिस वर्ल्ड। इस संसार की भाषा है ही नहीं। इस संसार की भाषा के लिए ऑलरेडी देयर इज अ टर्म डायलेक्ट, नॉट द ग्लोसा। और नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए नीचे क्या लिखा है,
ओरिजिन में क्या लिखा है? ए लैंग्वेज स्पेशली देखो ऑफ अनसर्टेन अफिनिटी द टंग बाय इम्प्लीकेशन, ए लैंग्वेज बाय इम्प्लीकेशन, मैंने इम्प्लीकेशन इसको समझी जा सकती है, बाय इम्प्लीकेशन ए लैंग्वेज। तो इस चीज़ को कोमा को इन्होंने बोल रहे हैं बाय इम्प्लीकेशन के बाद जो लिखा है ना भाई वो कोमा, वो रुकने के लिए लिखा गया है, ना कि डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, ये जो कोमा कोमा बोलते जा रहे हैं ना, वो जो कोमा बाय इम्प्लीकेशन के बाद जो कोमा है, ठीक है, वो शब्दों को सेपरेट करने के लिए नहीं लिखा गया। कई बार हम लिखते हैं ना पटाटो कोमा, ऑनियन कोमा, ब्रिंजल, ये कोमा क्यों लगा यहाँ पे? ये कोमा एक शब्द को दूसरी शब्द से सेपरेट करने के लिए लिखा गया है। लेकिन बहुत जगहों में सेंटेंसेस में जब हम कोमा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? सेपरेट करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे एक छोटा सा हल्ट लेने के लिए, छोटा सा पॉज लेने के लिए वो लगता है। यहाँ पे जो कोमा लगा है ना, वो सेपरेशन के लिए नहीं, बल्कि छोटा सा हल्ट है। बाय इम्प्लीकेशन ए लैंग्वेज, ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इट इज़ नॉट ए लैंग्वेज, बाय इम्प्लीकेशन इट इज़ ए लैंग्वेज। तो कई सारी चीज़ों को ये भाई समझे नहीं ठीक से, कई सारी चीज़ों की भाई समझे नहीं। और मैं नीचे आ जाता हूँ। ए लैंग्वेज स्पेशली वन नेचुरली अनअक्वायर्ड है। ये जो भाषा है नेचुरली ये भाषा हमें नहीं मिल सकता। देखो ये स्क्रीनशॉट मेरा नहीं, ये स्क्रीनशॉट उनका है। नेचुरली ये अनअक्वायर्ड है। अनअक्वायर्ड मतलब मुझे नहीं मिल सकता नेचुरली। जो मैं इंग्लिश, टुडे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, नेचुरली अक्वायर्ड लैंग्वेज दिस इज। हिंदी इज नेचुरली अक्वायर्ड लैंग्वेज। ओडिया इज नेचुरली अक्वायर्ड लैंग्वेज। माई लैंग्वेज मदर टंग कुई इज नेचुरली अक्वायर्ड लैंग्वेज। ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ आर नेचुरली अक्वायर्ड लैंग्वेजेस. But here in the strong it is written very clearly, it is the one naturally unacquired language. ये naturally acquired language नहीं है. तो जितना आप इसको गहराई से जाओगे पढ़ोगे उतना ही आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझोगे कि आप गलत हो. ठीक है. और नीचे भी आप आओगे ट्रांसलेटेड में. देखिए ट्रांसलेटेड में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पर्दाफाश होने वाला है. देखो ट्रांसलेशन में अगर आप आओगे, यूसेज में देखो, यूसेज में उसके ऊपर जो यूसेज है क्या है? द टंग. ग्लोसा को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान से देखो. वाई ग्लोसा इज यूज्ड? व्हाट इज रिटन देयर? दैट टंग, इट इज यूज्ड फॉर टंग्स, नॉट फॉर लैंग्वेजेस. इन द बाइबल wherever this term is used, why it is used for? क्यों इसको यूज करा गया है? What is the usage? Look at that. देखिए यूसेज क्या है. ये जो ग्लोसा को क्यों यूज किया गया है? Look at that. Tongue, it is used only for tongue. उसमें कोमा लगाने के बाद कुछ है, लैंग्वेज है उसमें, कुछ है. बाइबल, in the Bible the glossa term is never used for language. And you can see that downside translated, it is glossa has been translated into what? इंग्लिश में ग्लोसा को क्या क्या ट्रांसलेट किया गया है? देखो टंग्स, क्या क्या लिखा है? टंग कितने? 17 टाइम्स. और फिर टंग 17 टाइम्स, टंग्स 12 टाइम्स. ये लोग बोलते हो ना, ये ऑलवेज इज प्लूरल. द टंग्स ऑलवेज प्लूरल, ये बोलते हो ना. बाइबल में सबसे ज़्यादा अगर इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर में इस्तेमाल किया गया. देख लो 17 टाइम्स इट इज़ यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड देन 12 टाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल. और वो भी क्यों यूज़ किया गया है आपको समझ में नहीं आता है. खास करके ये भाई को तो नहीं पता, और किसी को पता होगा लेकिन ये भाई को तो नहीं पता है, इसलिए वो आगे जाके कुछ बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, आगे जाके देखोगे, इन टंग्स, इन ए टंग्स, ऑफ टंग्स, इट इज ऑल टंग्स. यानी ग्लोसा इज नेवर यूज्ड फॉर लैंग्वेज. क्लियर है? ग्रीक बाइबल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा.
तो यहाँ से भी आप साफ हो जाओगे कि ये ग्लोसा का मतलब इज नॉट एट ऑल लैंग्वेज. ग्लोसा मीन्स नॉट एट ऑल लैंग्वेज ऑफ दिस अर्थ, नॉट नेचुरली अक्वायर्ड लैंग्वेज, नेचुरली अनअक्वायर्ड लैंग्वेज दिस इज. समझ जाओ ना भाई, ज़बरदस्ती क्यों चीज़ों को सीखना है. अपना ब्रेन भी इस्तेमाल करो, ठीक है. कोई किसी ने आपको सिखाया, किसी ने आपको समझाया, ठीक है, बट यू थिंक बाय योर सेल्फ. नो यार, खुद सोचो थोड़ा, मेडिटेट करो थोड़ा, खुद बैठ के पढ़ो, बैठ के प्रार्थना ही करो. पवित्र आत्मा गाइड करेंगे आपको, होली स्पिरिट विल गाइड यू.